effectively. ईमेल नहीं भी लिखते, देखो आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं ऑफिशियली. We have to sometimes draft a message and send to somebody, but it cannot have mistakes, spelling mistakes or punctuation mistakes or whatever. वो नहीं हम adopt कर सकते. So we have to learn about punctuations. Whenever you write a sentence, the first word has to be in capital always. I hope my screen is visible. Yes, I can see. Anji. Whenever I'll start the sentence, my first letter of that word will be capital. This is my sentence. My first word is Seema. Of course, it is a proper noun, but whatever word I have in the beginning, the first letter of that word will be capital. Here I have Seema. S will be capital. I have to put a full stop every time I end my sentence. Very important, people forget it. They just continue with the second sentence without realizing what is done or what is not done. It doesn't matter whether you are making a long sentence or you're making a short sentence. Even though my sentence is very short, Ram is a boy, fine. But I have to end it using a full stop. Then only I will start the next sentence. और जब मैं दूसरा sentence start करूंगी, तो उस पहले शब्द का पहला letter भी capital होगा. After full stop. चाहे मैं पैराग्राफ में लिख रही हूँ, चाहे मैं पॉइंट्स में लिख रही हूँ, एक कोई दिक्कत नहीं. ये रूल हमेशा एप्लीकेबल रहता है. This is my second sentence with a full stop. This is my full stop. ये मार्क्स बस इसीलिए लगा रही हूँ जिससे आपको एक बार में क्लैरिटी हो जाए बस चीजों की, मतलब आपको रिवीजन भी ना करना पड़े. कभी मुझे अपने सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए मैं कॉमा लगाती हूँ, या मुझे कहीं पे पॉज देना होता है. फॉर एग्जाम्पल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कॉमा, I want to present this idea. So as a matter of fact, comma, because I want to give some pause. I want the readers to take a pause while reading, or even when somebody is speaking out that sentence, a pause is necessary. Therefore, comma plays an important role. तो इसके मैं दो एग्जाम्पल्स लिखती हूँ. एक तो यही वाला, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि मैं कभी भी बात करते टाइम एक सांस में बात नहीं कर सकती. आई नीड पॉज. I want to share this information. Second example.
अब मैंने कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाया विच आई वांट, मैंने कॉमा लगाया जस्ट टू सेपरेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। और जब मैंने मैंगोज लिखा, मैंगोज के बाद मैंने एंड लगा दिया। एंड क्यों लगा दिया? क्योंकि मेरे को इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। आई एम एंडिंग विद माई लिस्ट। सो एंड इज अ कंजंक्शन which is used here, and will represent that this is the end. मैं कभी भी लास्ट में कॉमा नहीं लगा सकती। लास्ट में का मतलब कि मैं मैंगोज के बाद यहाँ कॉमा नहीं लगा सकती थी। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कॉमा भी लगा देते हैं एंड भी लगा देते हैं, दोनों साथ में नहीं आते, या तो कॉमा या तो एंड। और अगर मेरी लिस्ट एंड हो गई तो मैं कॉमा नहीं लगा के एंड ही लगाऊंगी फॉर श्योर। बट मैंने ना एक चीज नोटिस की है, लाइक ग्रामरली में तो ऑलवेज एंड के पहले कॉमा आता है, ऑलवेज। बस ये याद रखना है, क्वेश्चन मार्क के बाद में भी जो लेटर, जो फर्स्ट वर्ड का लेटर, फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। सिर्फ इस रूल को लिख देती हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क when we write certain expressions, ईमेल में भी कई बार होता है, हम अपने कॉलीग्स को कुछ कंग्रेचुलेट करते हैं, चीयर अप करने के लिए हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, कुडोस, हुर्रा, ब्रावो, सेलिब्रेशंस। उसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं और कहीं नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, जस्ट टू थोड़ा सा फैंसी करने के लिए ना हर जगह के बाद एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, हैरानी प्रकट करने के लिए भी एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। नहीं है जरूरत। हम ऐसे ही लिखते हैं जनरली अपने साथ वालों को जब ईमेल पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं प्रोफेशनली, इसी तरह से लिखते हैं। तो उस वर्ड के बाद कुडोज मैं लिख देती हूँ एग्जांपल्स भी, और कुडोज, हुर्रा, जो प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल है। एक्कोलेड्स, हुर्रे की बजाय हुर्रा लिखते हैं। वाओ भी लिख सकते हैं इमीडिएट कॉलीग्स को। ब्रावो, इन सब के बाद ये वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं, हैप्पी एक्सप्रेशंस, बट कभी भी सटायर के लिए नहीं, कुछ हैरानी, कुछ क्वेश्चन दिखाने के लिए नहीं। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस तो मतलब फुल स्टॉप, और कहीं हम एक्सक्लेमेशन को यूज नहीं करेंगे। बट एक से ज्यादा तो यूज पॉइंट है,
कोई बुलेट पॉइंट्स हैं और उसकी शॉर्ट शॉर्ट हेडिंग है, आप वो हेडिंग लिखिए, स्पेस दीजिए और कोलन लगाइए और स्पेस देकर ही आप सेंटेंस स्टार्ट कीजिए। स्पेस आना जरूरी होता है। जैसे मैं यह लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा काइंडली फाइंड द मेन पॉइंट्स बिलो। अभी क्योंकि कंटिन्यूड लाइन है तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकती, या तो मैं हाइफन लगाऊं, इस तरह से एक डैश को हाइफन बोलते हैं, या फिर मैं यहाँ पे कोलन भी लगा सकती हूँ, जो मुझे ठीक लगे। और फिर मैं यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिखती हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट हुआ मेरा ए पॉइंट, वेन्यू, तो मैं वेन्यू के आगे कोलन लगा के स्पेस लगाऊंगी। अच्छा, ऐसे ही अगर सपोज वी हैव 4 टीम्स एंड वी हैव टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देम, सो वी कैन राइट टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी एंड कॉलन टीम ए कॉलन एंड देन अबाउट वी कैन राइट अबाउट देम। यस, बट ये स्पेस आना जरूरी है। ओके, मैं इसको भी हाईलाइट करती हूँ अभी स्पेस को। जैसे मैं कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, जनरली हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते हैं पॉइंट्स बना के, स्पेशली जब आप कुछ पर्टिकुलर इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो कोई मीटिंग है, सो आपको बड़ी सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, कब कितने बजे, वो आप पैरा में नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो आप ये कोलन लगा के ऐसे प्रेजेंट कीजिए। इसके बीच पे डैश भी लगा सकते हैं ना? डैश से ज्यादा अच्छा कोलन का इम्पैक्ट पड़ता है। डैश यहाँ लगा दिया मैंने बिलो के आगे, राइट। कि अभी मेरी इंफॉर्मेशन आगे चल रही है, बिलो वाली सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, फिर मैं कोलन लगा के करूंगी, मेरा इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा। इस स्पेस का बस ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए स्पेस, और ये वाली भी एक स्पेस। कई लोग डियर के साथ भी कॉलन लगाते हैं। दो सेंटेंसेस के बीच में या तो मुझे उन्हें ब्रेक करने की जरूरत पड़ी है, या मुझे कोई पॉज की जरूरत पड़ गई, तो मैंने कॉमा ना लगा के सेमी कोलन लगा दिया। इट इज अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी आपसे सेमी कोलन थोड़ा ट्रिकी होता है, सब लोग सही जगह नहीं लगा पाते, आपको लगे कि मुझसे नहीं लगेगा, आप कॉमा लगा दीजिए, या सेफ रहता है फुल स्टॉप। एक लंबा सेंटेंस के बजाय सेंटेंस को ब्रेक करके फुल स्टॉप लगा दीजिए, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। दो सेंटेंसेस के बीच में एक पॉज लाने के लिए सेमीकोलन, ये सिंबल होता है सेमीकोलन का जो मैंने लगाया, विद अ स्पेस, या स्पेस भी रहेगी। बट वो सेंटेंस कंटिन्यू में है तो इसीलिए ना। हाँ, ये एक पूरा सेंटेंस है, क्योंकि फुल स्टॉप जहां आएगा तभी सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा, जब तक फुल स्टॉप नहीं आता वो सेंटेंस अधूरा है। जैसे कई बार लिखा होता है हैविंग सेड दैट, उसके बाद भी कॉमा लगाते हैं कई लोग। हाँ, जस्ट फॉर दैट पॉज। प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो सेंटेंस के अंदर बाहर कहीं भी आ रहे हो।
ये मैंने ना बहुत स्टूपिड सा सेंटेंस बनाया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे रोल सिर्फ पंक्चुएशन को शो करने का था। देखिए प्रॉपर नाउन्स कौन कौन से हैं? लंदन, मिस्टर शर्मा, लंदन का L कैपिटल, मिस्टर शर्मा में M और S दोनों कैपिटल हैं, और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सब कुछ ही कैपिटल है एक्सेप्ट ऑफ। ऑफ क्योंकि प्रेपोजिशन है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये सब प्रॉपर नाउन्स है। किसी का नाम, किसी पर्सन का नाम, वो भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल ही आएंगे। इसके ना कुछ और एग्जांपल्स पे लिखती हूँ मैं, सिर्फ सेंटेंस नहीं, सिर्फ एग्जांपल लिख रही हूँ। जैसे ताजमहल है तो T और M दोनों कैपिटल है। देखिए ताजमहल का T और M दोनों कैपिटल है। अदीबा का नाम, अदीबा का A और उनका सरनेम S शेख कैपिटल है। सैल्यूटेशन में अगर मैं किसी को लिखूं, मिस्टर मिस लगा के, तो M और वो जो सरनेम का, अच्छा ये चीज आपको पता है हम मिस्टर मिस कब किससे पहले लगाते हैं? किससे पहले? सरनेम के साथ में मिस्टर आता है। हाँ ठीक डियर है, मिस्टर शर्मा, और अगर फर्स्ट नेम डायरेक्ट लिखना है तो डियर अदीबा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मिस्टर या मिस कभी भी फर्स्ट नेम के साथ नहीं आता, खाली फर्स्ट नेम के साथ, या तो आप पूरा लिखें मिस्टर राहुल शर्मा, तब समझ में आएगा, तब ठीक लगेगा। तो मिस्टर का सैल्यूटेशन का M भी कैपिटल है। मार्क करते हैं एक सेकंड।